हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 92 पैसे इजाफा। नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 15 रुपये का इजाफा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 414 रुपये 58 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 41 रुपये 80 पैसे सस्ता। नई कीमत 319 रुपये 96 पैसे हो गई। ईरान की जानिब से अब तक तजावीज़ पर जवाब नहीं मिला। हमें आज जवाब मौसूल होना चाहिए। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, उम्मीद है ईरान संजीदा मुज़ाकरात के अमल की तरफ जाएगा। अमेरिकी नेवी ने ईरान आने और जाने वाले 70 टैंकर्स का रास्ता रोका हुआ है। अगर अमेरिका पर मिसाइल फायर किए गए तो हम जवाब देंगे। दुनिया का कोई भी मुल्क ईरान के पास जोहरी हथियार नहीं देखना चाहता। किसी सूरत ईरान को जोहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते। ऑपरेशन एपेक फ्यूरी खत्म हो चुका। जो भी अमेरिका पर हमला करेगा हम उसका भरपूर जवाब देंगे। नेटो के अंदर तब्दीली का हमेशा से मंसूबा था। नेटो और फौजी तैनातियों के बारे में हतमी फैसला सदर ट्रंप करेंगे। इटली इजलास में नेटो या अमेरिकी फौजियों की मखसूस तैनातियों पर बात नहीं हुई। जुल्म के खिलाफ जदोजहद ईरानी सरजमीन की तारीख का रोशन बाब है। इस्तेहसाल की पॉलिसी की मुस्तकबिल की दुनिया में कोई जगह नहीं होगी। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, ईरान की पॉलिसी बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात पर मबनी दोस्ताना ताल्लुकात को वुसअत देना है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, ईरान अमेरिकी तजावीज़ पर गौर कर रहा है। जब किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेंगे तो इसका ऐलान करेंगे। ईरान किसी भी जारियत और मुहिम जोई का जवाब देने के लिए भरपूर तैयार है। गुज़िश्ता रात दुश्मन की जारियत को पसपा किया। बज़ाहिर जंग बंदी बरकरार है। इसके बावजूद हमारी मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार है। सूरत-ए-हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। जरूरत पड़ी तो पूरी ताकत के साथ कार्रवाई की जाएगी। सहाफी ने इस्तफसार किया, क्या ईरान ने गुज़िश्ता रात के हमले का जवाब दिया? इस पर बकाई ने कहा कि हमने जारियत को नाकाम बना दिया। शेर को अपने दांत दिखाते देखो तो ये ना समझना शेर मुस्कुरा रहा है। ईरान से झड़पों के बावजूद जंग बंदी बरकरार, मुज़ाकरात जारी, किसी भी दिन मुआहदा हो सकता है। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 3 अमेरिकी जंगी जहाज आबना हुकूमत से गुजर गए। उन पर हमला करने वाली ईरानी कश्तियों और ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। ड्रोन्स तितलियों की तरह गिरे। ईरान ने मुआहदा ना किया तो मजीद बुरी तरह मारेंगे। ईरान की क़यादत जुनूनियों के हाथ में है। इन्हें एटमी हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकती। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के दौरान ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई न करने का मशवरा दिया। सदर ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ, कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं। हमने अमेरिका की सरहदें महफूज बना दी। ईरान और अमेरिका के दरमियान आबना हुर्मुज़ में झड़पें। खलीज ओमान जाने वाले 3 अमेरिकी बहरी जंगी जहाजों पर ईरान का हमला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के ईरानी हमले की तस्दीक, कहा किसी जहाज को नुकसान नहीं पहुंचा। अमेरिका का ईरान के जजीरा कशीम और बंदर अब्बास गाह पर जवाबी हमला। हमले में ईरान की कमांड एंड कंट्रोल तंसीबात, इंटेलिजेंस सर्विलियंस तंसीबात को निशाना बनाएगा। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि हमले में 1 ईरानी जांबाज, 10 जख्मी और 4 लापता हो गए। ईरान का अमेरिका पर जंग बंदी खिलाफ वर्जी का इल्जाम। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा कि अमेरिका ने ख़िमियार सर्क और कशीम जजीरे में शहरी इलाकों पर हमले किए। ईरान की जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी जहाज़ों को नुकसान पहुंचा। ईरानी कमांडोज ने कार्रवाई करते हुए ओशीन कोई नामी तेल बरदार जहाज को तहवीब में ले लिया। किसी भी जारियत का बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया जाएगा। इब्राहिम रजाई ने कहा, अमेरिका पूरी बहरिया के साथ भी आबना हुर्मुज़ अबूर करने की सलाहियत नहीं रखता। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी दे दी। वाशिंगटन में एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में मंजूरी दी गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 27 मार्च को स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाया था। पाकिस्तान ने IMF की बेशतर शराइत पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया। सेनेट इजलास नून लीग के आबिद शेर अली और JUI के मौलाना ताउर रहमान में तल्ख जुमलों का तबादला। आबिद शेर अली ने कहा, आप लोगों ने मजहब का हुलिया बिगाड़ दिया। आप दहशतगर्दी की मुसम्मत करें। माजी में बैरून ममालिक के सरबराहान फोन नहीं सुनते थे। अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। हमारी मुसल्लह अफवाज ने भारत को जो सबक सिखाया उनकी 7 नस्लें याद रखेंगी। मौलाना ताउर रहमान ने कहा, कातिल इतने एक्सपर्ट थे कि शहादत सिर्फ मौलाना के हिस्से में आई। इंतजामिया ने एहतजाज भी नहीं करने दिया। आप हमें मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते। PTI से भी गिला किया, कहा 13 साल से हुकूमत है लेकिन सूबा महफूज नहीं है। गद्दार कहने पर मौलाना अब्दुल शकूर और आबिद शेर अली के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। सेनेट में 6 बिल्स पेश, कामा कमेटीज के सबूत।
नवाज शरीफ का इलेक्शन मुहिम के लिए आजाद कश्मीर जाने का ऐलान। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ जून के वस्त में आजाद कश्मीर जाएंगे। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब का दौरा आजाद कश्मीर भी मुतवक्के। नवाज शरीफ की वजीर आजम और मरियम नवाज को कानून के मुताबिक इलेक्शन मुहिम में शिरकत की हिदायत। आजाद कश्मीर इलेक्शन पर अमीर मकाम की सरबराही में पार्लिमानी कमेटी कायम। नवाज शरीफ ने इजलास की सदारत करते हुए कहा कि कश्मीरियों से मोहब्बत मेरे खून में शामिल है। आजाद कश्मीर इलेक्शन में खुद आकर उम्मीदवारों के लिए वोट मांगूंगा। विफाक और पंजाब की तरह आजाद कश्मीर में भी नून लीग की हुकूमत होगी। नवाज शरीफ ने आजाद कश्मीर के 45 इंतखाबी हलकों से 200 से ज्यादा उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए। नवाज शरीफ बोर्ड अरकान की मुशावरत से हतमी उम्मीदवारों का फैसला करेंगे। नून लीग ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए। हाफिज हफीजुर रहमान, शफीकुद्दीन, मोहम्मद इकबाल, शहजाद सलीम, मोहसिन रिजवी, फरमान अली और राना फारूक और दीगर को टिकट जारी। मार्ग हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर शक्करपड़िया में मरकजी तकरीब की तैयारियां। 10 मई को तकरीब में सदर, वज़ीर आज़म, आला अस्करी क़यादत, गैर मुल्की सिफारतकार और दीगर अहम शख्सियात शिरकत करेंगे। पाक फिजाई के लड़ाका तैयारों ने फ्लाई पास्ट की रिहर्सल की। वफाकी दारुल-हुकूमत की फिजा में जंगी तैयारों की घनघरज। मार्ग हक को 1 साल मुकम्मल। लिबर्टी चौक लाहौर में जश्न, कसीर तादाद में शहरियों की शिरकत, फनकारों का फन का मुजाहरा, ढोल की थाप पर रिवायती रक्स। तकरीब में आला हुकूमती और दीगर शख्सियात भी शरीक। रेस कोर्स पार्क के बाहर खूबसूरत फ्लोट्स से सजा दिए गए। फतह मिसाइलों के मॉडल्स पर मुश्तमिल खुसूसी फ्लोट्स शहरियों की तवज्जो का मरकज। फ्लोट्स का मकसद मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश करना है। लाहौर समेत पंजाब मुख्तलिफ शहरों में चरागां, सड़कें, इमारतें और बाजार कौमी परचमों से सजा दिए गए। इस्लाहात से ही माशी इस्तेकाम मुमकिन। वज़ीर आज़म की क़यादत में इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का फ्यूचर ऑफ फाइनेंस समिट से खिताब। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी तमाम शोबों में इंकलाब बर्पा कर रही है। हुकूमती इक़दामात से पाकिस्तान पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। खित्ते में कसीदगी के बाइस आलमी सतह पर तवानाई का बहरान पैदा हुआ। पाकिस्तान ने दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचाने में अहम किरदार अदा किया। वफाकी वज़ारत दाखिला ने मुत्तहिदा अरब अमारात से किसी मुल्क या फिरके के अफराद की बेदखली की खबरों को गलत करार दे दिया। इस्लामाबाद से जारी बयान में कहा गया कि यूएई में किसी मुल्क या फिरके के खिलाफ मखसूस डिपोटेशन मुहिम नहीं चल रही। इलामी के मुताबिक यूएई से बेदखली सिर्फ मेजबान ममालिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी पर होती है, जिसमें वीज़ा और गैर कानूनी दस्तावेजात का इस्तेमाल शामिल है। जाली खबरें बदनीयती और मज़मूम मकासद के तहत फैलाई जा रही हैं। पाकिस्तानी शहरी बगैर किसी तफरीक के बदस्तूर यूएई दीगर दोस्त ममालिक में वर्क वीज़ा हासिल कर रही हैं। गैर मुसद्दका इत्तलात फैलाने से गुरेज किया जाए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड का अहम इजलास। इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, ट्रांसपोर्ट और सन्नती तरक्की के मुतअद्दिद मंसूबों की मंजूरी। पब्लिक प्राइवेट शराकतदारी से समाजी और माशी तरक्की तेज करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध ने कहा, बार्सिलोना में आलमी फोरम पर सिंध के 4 PP मंसूबों को बड़ी पजीराई मिली। यूनिसेफ फोरम में सिंध के मंसूबे आलमी केस स्टडीज के तौर पर मुंतखब। 21 ममालिक के 139 मंसूबों में सिंध के तमाम मंसूबे कामयाब करार। इजलास में NED साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया।